शांति, अंतर्मौन और मन में जो भी बदलाव आया है उसको देख जाएं अंदर से अंतर्मुखी होके। एक साथ एक सुर में एक लय में मंत्रों की चैंटिंग करेंगे। मंत्रों की चैंटिंग से साइंटिफिकली आपका मन शांत होता है, साफ होता है, स्वभाव निर्मल बनता है, व्यवहार में बदलाव आता है, निरोग और आरोग्य आता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दः प्रभाते कर दर्शनम् प्रभाते कर दर्शनम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य चाभेदकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। नास्ति माया समः पाशो नास्ति योगात् परं बलम् नास्ति ज्ञानात् परो बन्धो ना अहंकारात् परो रिपुः ना अहंकारात् परो रिपुः। शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। मेरे सुख में शांति में भाग सभी का हो। इस मंगलमय धर्म का लाभ सभी को हो। सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो। जन जन सुखिया हो। ओम शांति शांति शांति। परम परमात्मा परमेश्वर की कृपा से हमारे सभी ऑनलाइन श्रोतागण और यहाँ पे उपस्थित सभी आदरणीय माताएं बहनें और भाव बंधु सभी आरोग्य हो, निरोग हो, सबका खूब कल्याण हो, इसी प्रार्थना के साथ योगाभ्यास का आरंभ करेंगे। सबको बहुत बहुत सुप्रभात। अपने लिए समय निकालने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, मनापूर्वक स्वागत। धीरे धीरे हाथों को रब करके आई हुई उष्मा को आंखों पर, चेहरे पर लगाते हुए धीरे धीरे आंखें खोल जाएंगे। सबके कल्याण मंगल की भावना से धीरे धीरे खड़े हो जाएं। सोच व्यायाम का अभ्यास प्रकृति आप लेंगे आज। जो भी अभ्यास पता है पता। हाँ, सूर्य नमस्कार उसके पहले सोच व्यायाम जरूरी है प्रोटोकॉल के साथ। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत। एक बार मैडम के लिए जोरदार ताली हो जाए। आप आए, प्रतिदिन आए अपने स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, कल्याण के लिए योगाभ्यास। मेरी तबीयत आज सही नहीं है तो पूरे बॉडी में पेन है, फिर भी इतना तो नहीं है कि मैं योगा कर नहीं सकता। योगा तो करना ही है, अपन डिस्कस करते हैं। तबीयत खराब है तो योगा मस्ट है, पर मैं अनुलोम विलोम कपालभाति करना चाहता हूँ। राहुल जी आ गए भाई, बहुत स्वागत है आपका। तो राहुल जी आ जाओ, सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करा लेंगे, फिर आप लोग एक एक अभ्यास ऐसे करा लेना। आदरणीय राहुल जी, आपका इंतजार था। आप में से भी किसी को कोई एक एक अभ्यास लेना है तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी और हम सबको भी। चलिए ताड़ासन की मुद्रा में आ जाएंगे। दोनों पैर एक साथ, पैर थोड़ा टाइट करके रखेंगे। गर्दन सीधी, कमर सीधी, दोनों हाथ शरीर से 4 उंगली की दूरी पर। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। ताड़ासन की प्रारंभिक मुद्रा में आ जाएंगे। दोनों हथेलियां सामने की ओर हाथों से इंटरलॉक कर लेंगे। सांस छोड़ते हुए चेस्ट के पास ले आएंगे। यहाँ हाथों की पोजीशन बाहर की ओर, पूरा हाथ एक्सपेंड कर देंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और यहाँ बॉडी को एक अच्छा सा स्ट्रेच।
पूरा जोर लगाकर ऊपर की ओर खींचेंगे, कमर गर्दन सीधी, होल्ड करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपने पंजों पर खड़े हो जाएंगे, शरीर को ऊपर की ओर खींचते हुए। बैलेंस बनाने के लिए जमीन पर कोई एक पॉइंट, उसे देखते रहें, बॉडी का बैलेंस बन जाएगा। हाथ ऊपर की ओर खींचे रहेंगे, होल्ड करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर ही। अगला अभ्यास कमर के लिए थोड़ा सा साइड बेंडिंग, साइड स्ट्रेच। लंबी गहरी सांस भरेंगे और एक तरफ को झुकते हुए सांस छोड़ें। कमर से बेंडिंग देनी है, शरीर आगे नहीं झुके। साइड में आप जितना आराम से झुक पाए, दोनों हाथ ऊपर सीधे रखते हुए। बहुत अच्छा अभ्यास। अब जैसे हाथ ऊपर गए थे वैसे हम हाथों को नीचे ले आएंगे, पहले सामने की ओर, अपने चेस्ट के पास लाकर हाथों की डायरेक्शन बदलेंगे, सांस लेते हुए, दोनों हाथ खोलते हुए। बहुत अच्छा अभ्यास। तो ये पूरा स्ट्रेचिंग अपने शरीर को आगे के व्यायाम के लिए तैयार करने के लिए पहला सूक्ष्म व्यायाम हमने किया। अगला अभ्यास ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। चलिए, अगला अभ्यास ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। इसमें 3 पार्ट, तीनों हम एक एक बार सावधानी से आराम से करेंगे। पहला अभ्यास डीप इनहेल, सांस गहरी भरेंगे और साइड में ले जाते हुए छोड़ेंगे। गर्दन को घुमाना है, शरीर सीधा रहेगा। फिर से सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड। गर्दन सीधी रहे, सामने देखना है, गर्दन को झुकाना नहीं या पीछे की ओर नहीं मोड़ना, गर्दन बिल्कुल सीधी। चलिए स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे आराम से। बहुत अच्छा अभ्यास। अगला अभ्यास गर्दन का फ्रंट बेंडिंग, बैक बेंडिंग। स्टार्टिंग पोजीशन, सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे झुका लेंगे। आपका चिन्ह आपके गर्दन के साथ यहाँ पे लॉक हो जाना चाहिए। सांस छोड़ते हुए स्टार्टिंग पोजीशन। सांस लेते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, गर्दन पूरा पीछे। ध्यान रहे अपनी आंखें खुली रखें, कमर से झुकना नहीं है, सिर्फ गर्दन का काम है। जितना पीछे ले जा पाए गर्दन को, सांस अंदर रोकते हुए आराम से, सांस छोड़ते हुए फिर से स्टार्टिंग पोजीशन। एक बार फिर सांस लेते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, सांस लेते हुए पीछे की तरफ। अब बीच में आकर रुक जाए। बहुत अच्छा अभ्यास।
गर्दन के लिए आखिरी अभ्यास 360 डिग्री रोटेशन, एक बार क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में। स्टार्टिंग पोजीशन फिर से सेम रहेगा। सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे झुका लेंगे, आपका चिन लॉक हो जाएगा। सांस लेते हुए गर्दन को क्लॉकवाइज धीरे धीरे घुमाएंगे, हाफ वे ब्रीद इन, हाफ वे ब्रीद आउट। एंटी क्लॉकवाइज, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए, 4 राउंड क्लॉकवाइज, 4 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे आराम से, ध्यान रहे गर्दन में कोई प्रेशर नहीं आ जाए, कंधा नहीं उठाना, आंखें खुली रहें, सिर्फ गर्दन को घुमाना है बड़े आराम से, आंखें खुली रखते हुए। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बहुत अच्छा अभ्यास। वापिस आ जाएंगे। लंबी गहरी सांसें 3 बार। शरीर को रिलैक्स करें। अगला अभ्यास वक्षस्थल विकासक क्रिया, इसका पार्ट 2 करेंगे। एक एक्सरसाइज, दोनों हाथ अपनी जांघों पर, फ्रंट में सांस लेते हुए दोनों हाथ कंधे के लेवल पर, और फिर यहाँ पे आप साइड में हाथों को ले जाते हुए गर्दन को पीछे ड्रॉप करेंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे। दोनों हाथ पीछे ले जाकर टच करने की कोशिश करें तो आपका चेस्ट और ओपन होगा। सांस छोड़ते हुए फिर से वापस एक बार और ट्राई करें। ध्यान रहे कमर से बेंड नहीं करना, सिर्फ गर्दन को पीछे ड्रॉप करना है। दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे, चेस्ट अपने आप ओपन होगा। एक बार और करेंगे। होल्ड करके रखें। वापस आ जाए। बहुत अच्छा अभ्यास। ये हमारे चेस्ट के लिए। अगला अभ्यास भुजबली शक्ति विकासक क्रिया, दोनों हाथों से एक साथ ताड़ासन मुद्रा में खड़े रहें, दोनों पैर टाइट, पैरों के अंगूठे एड़ी मिले हुए, चेस्ट थोड़ा सा ओपन, कमर बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ टाइट। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक साथ डीप इनहेल, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। चलिए थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। बहुत अच्छा अभ्यास। सेम अभ्यास, सांसों की गति विपरीत रहेगी। अभी हमारे हाथ ऊपर, सांस अंदर थी, इस बार हाथ ऊपर, सांस बाहर। स्टार्टिंग पोजीशन डीप इनहेल, दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए सांस बाहर छोड़ेंगे। रिपीट कर जाएं 10 बार। सांसों की गति विपरीत। बहुत अच्छा अभ्यास। हाथों में दर्द हो रहा हो, दोनों हाथों को मालिश कर लें, दोनों कंधों पर। बहुत अच्छा। अगला अभ्यास कमर के लिए,
पेटी शक्ति विकासक क्रिया 5-5 राउंड करेंगे। बाएं हाथ की मुट्ठी दाएं हाथ से पकड़ेंगे और कमर को पूरा सपोर्ट देंगे। गर्दन सीधी। सांस भरते हुए आप कमर से बेंड करेंगे जितना हो पाए। और सांस लेते हुए आगे की तरफ जाएंगे। किसी को अगर कमर में प्रॉब्लम है तो आगे बेंड नहीं हो, वो स्ट्रेट आकर रुक जाएंगे। फिर से सांस लेते हुए पूरा पीछे की ओर बेंड करेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। सांस लेते हुए पीछे की ओर। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। अब नीचे आकर हाथों की पोजीशन बदल लेंगे। दाहिने हाथ की मुट्ठी बाएं हाथ से पकड़ेंगे। फिर से 4 बार रिपीट करेंगे। डीप इनहेल बैकवर्ड्स, डीप एक्सहेल फॉरवर्ड। जिनको कमर में कोई भी समस्या है वो आगे की ओर नहीं बेंड हो। थोड़ा थोड़ा सावधानी के साथ। बहुत अच्छा अभ्यास। वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास पैरों के लिए, पूरी बॉडी के लिए यौगिक जॉगिंग करेंगे हम। हल्का सा इसमें थोड़ा जोर लगेगा। जो बुजुर्ग लोग हैं वो इसको नहीं करें। अगर उनको करना है तो हल्के हल्के हाथ से धीरे धीरे वो ऐसे कर सकते हैं। बाकी लोग क्षमता के अनुसार थोड़ा जंपिंग करेंगे पहले, पैरों के साथ सांसों के साथ मूवमेंट को सिंक्रोनाइज करते हुए। सांसों का मूवमेंट, सांसों के साथ पैरों के साथ सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट। साइड्स में बहुत अच्छा अभ्यास। तो पैरों के लिए, जांघों के लिए, कमर के लिए, छाती के लिए, कंधों के लिए, गर्दन के लिए पूरे शरीर का सूक्ष्म व्यायाम हमने किया। एक आखिरी अभ्यास हृदय गति, हृदय शक्ति विकासक क्रिया। अभी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। 10 से 15 राउंड करेंगे। स्टार्टिंग पोजीशन ताड़ासन में आ जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। बायां हाथ सामने की ओर, दायां हाथ और दायां पैर इस पोजीशन में। ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन। अगले अभ्यास में हम जंप करते हुए डीप इनहेल, डीप एक्सहेल और हाथों की मूवमेंट इस तरह से। ये दूसरा पोजीशन। और जब पैर पीछे जाएगा तो ये पैर आपके बटक को हिट करना चाहिए।
चलिए कोशिश करेंगे 10 से 15 राउंड, मात्र गिनती के हिसाब से 10 से 15 राउंड सिर्फ। चलिए बस, रुकना नहीं है। लंबी गहरी सांसों के साथ हार्ट बीट को नॉर्मल करेंगे। बहुत ज्यादा थकावट हो तो मुक्त होती कर लेंगे, पैरों के बीच में गैप। नासिका से सांस लेंगे, मुंह से सांस छोड़ेंगे। इससे आपका हार्ट रेट इमीडिएटली कंट्रोल में आता है। ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज, शरीर की थकावट दूर। थके 3 बार लंबी गहरी श्वास लेकर विश्राम करेंगे। दोनों पैरों में गैप, दोनों हथेलियां सामने की ओर, आंखें बंद। 3 लंबी गहरी श्वास लेकर शरीर को नॉर्मल करेंगे, रिचार्ज करेंगे। अगले अभ्यास के लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे। आगे का अभ्यास गुनगुन लेंगी। राहुल जी लखनऊ से 12-1 बजे के आसपास घर पहुंचे हैं और एयरपोर्ट से, और यहाँ आने के लिए 1 घंटा पहले उठना पड़ता है। अब देखो इतना कमिटमेंट है, इतना डेडिकेशन है कि 12-12:30 बजे लेटने के बाद तुरंत नींद नहीं आती है। 12-12:30 बजे सोया बंदा, 4 बजे उठा होगा, 5 बजे यहाँ आने के लिए 5:30 बजे 3-4 घंटा सोया है। बाकी रिकवरी योग से। एक बार भाई राहुल जी के लिए जोरदार तालियां। ये कमिटमेंट, यही कमिटमेंट चाहिए, यही डेडिकेशन, यही समर्पण चाहिए। रोग दोष तो ऐसे मुक्त हो जाएंगे। चौधरी साहब आज आपने मैडम को जोड़ा है, इसके लिए आपका खास तौर पर अभिनंदन। ऐसे सब लोग परिवार को जोड़े। नौनाथ ने जोड़ा है, हमारा फैमिली है, राहुल जी का फैमिली है। देखो मैडम रेगुलर आती हैं, बहुत अच्छा करते हो मैम। सारे रोग दोष मुक्त हो जाएंगे। 1 साल लगातार करके देखो बस। ये मेरी हाथ जोड़ के विनंती है, विनम्र निवेदन है। 1 साल लगातार गैप नहीं करो, लेट लपेट थोड़ा मोड़ा चलेगा। शुरू की प्रार्थना और लास्ट का शांति पाठ। बहुत दिक्कत हो गई तो या तो पहले आ जाओ, शांति पाठ शुरू का प्रेयर जरूर करो। अच्छा प्रेयर में नहीं आ पा रहे तो शांति पाठ करके जाओ, या तो एंड वाला करके जाओ या तो बिगिनिंग में आओ। तो दोनों में से एक जरूर अटेंड करो। दोनों में मंत्रों की चैंटिंग होती है, मंत्रों का उच्चारण होता है। धीरे धीरे करके 1 साल के अंदर आप चेक कर लेना, सारे रोग दोष मुक्त हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, ना कि जो है आप मुझे पैसा देना बंद कर दोगे। ये अनुभव कहता है कि आप 1 साल तक कंटिन्यू कर लोगे, आपको कोई रोग दोष बचेगा नहीं। और इतना ही नहीं, परिवार में सुख शांति समृद्धि ऐसे अचानक आना चालू होगी, आपको विश्वास नहीं होगा कि ये सब कैसे हो रहा है। तो आगे का योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार, गुनगुन 5-5 7-7 राउंड। देखो बच्चा करवाएगा ये। गुनगुन के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लें। चलिए हाथ जोड़ लीजिए, हम मंत्र पढ़ेंगे। ओम आदितस्य नमस्कारा
ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञबलं वीरम् तेजस्तेषां च जायते। अब हम पहला अभ्यास मंत्रों के साथ करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। दूसरा अभ्यास सांसों के साथ। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए ओम सूर्याय नमः। सांस लेते हुए ओम भानवे नमः। सांस छोड़ते हुए नॉर्मल सांसों में ओम खगाय नमः। नॉर्मल सांसों में ओम पूष्णे नमः। सांस लेते हुए भुजंगासन ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन ओम मारीचे नमः। सांस लेते हुए अश्वसंचालनासन ओम आदित्याय नमः। सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन ओम सावित्रे नमः। सांस लेते हुए हस्तोत्थानासन ओम अर्काय नमः। सांस छोड़ते हुए नमस्कार आसन ओम भास्कराय नमः। अब हम एक एक पोजीशन में 5-5 सेकेंड वेट करके होल्ड करके करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः,
ओम मारीचय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। अब आसनों के नाम के साथ सांस लेके एक्सेल करेंगे प्रणाम आसन। सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन। सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन। आप प्रयास करें कि आपका सर घुटनों से टच हो जाए। सांस लेते हुए अश्व संचालन आसन। आगे वाला पैर आपका 90 डिग्री पे रहेगा और आकाश की ओर देख जाए। सांस छोड़ते हुए अधोदंड मुखासन। इसमें आपकी कमर ना ज्यादा ऊपर रहेगी ना नीचे। सांस नॉर्मल रहेगी। फिर अष्टांग नमस्कार। आपके 8 अंग जमीन से टच रहेंगे। सांस लेते हुए भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। आप ध्यान रखें कि आपकी एड़ी पंजे जमीन से टच हो जाएं। सांस लेते हुए अश्व संचालन आसन। सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन। सांस लेते हुए हस्तोत्तान आसन। सांस छोड़ते हुए प्रणाम आसन। अब हम 3 अभ्यास मंत्रों के साथ करेंगे। थोड़ा फास्ट करेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः।
ओम मारीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। अब हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे, पैरों को फैला के हथेली आगे की ओर, आंख बंद करके लंबी लंबी सांस लेंगे। धीरे धीरे आप बैठ जाएंगे, धीरे धीरे से आराम से बैठ जाएंगे। अब पेट के बल लेट जाएंगे प्रोलाइन पोजीशन में। भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। एक एक पोज में 25-25 आसन। सांस लेते हैं ऊपर जाएंगे, जितना पीछे देख सकते हो उतना पीछे देखेंगे आकाश की ओर। सांस छोड़ते हुए नीचे। यही अभ्यास हमको और 25 बार करना है। रिलैक्स कर लेंगे मरकट आसन में। भुजंगासन का दूसरा पोज करेंगे, थोड़ा फास्ट। इसमें भी आपको 25 बार भुजंगासन करना है। रिलैक्स कर लेंगे। मकरासन में रिलैक्स कर लेंगे। लंबी लंबी सांस लेंगे आंख बंद करके। अब शलभासन का अभ्यास करेंगे। आपके दोनों हाथ आपके जांघों के नीचे रखेंगे। धीरे धीरे करके एक एक पैर उठाएंगे, होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। अब स्लोली स्लोली पैर को नीचे लाएंगे। अब सेम अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे। सांस लेते हुए पैर ऊपर। 1 2 3 4
5 स्लोली स्लोली नीचे। अब दोनों पैर से करेंगे 1 2 3 4 5। अब पैर स्लोली स्लोली नीचे लाएंगे। धनुरासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर को अपने हाथों से पकड़ लेंगे। फिर अपने पैरों को और हाथों को दोनों को स्ट्रेच करना है जितना आप कर सकते हैं, और पैरों को ऊपर खींचना है ज्यादा से ज्यादा जितना आप खींच सकते हैं, और होल्ड करके रखना है। नीचे आ जाएंगे। धीरे धीरे हम सीधा लेट जाएंगे। सीधा लेट के जिन जिन से सर्वांगासन या विपरीत कर्मी आसन आता है वो कर लेंगे, या अर्ध हलासन भी कर सकते हैं। धीरे धीरे पैर ऊपर लाएंगे, 90 डिग्री पे होल्ड करेंगे तो ये अर्ध हलासन होता है। और सर्वांग आसन या विपरीत कर्मी आसन में आपको अपना पैर अपने माथे या नाक के ऊपर लाना है और होल्ड करके रखना है। 2 मिनट तक मैक्सिमम होल्ड करना है। यह आपके आंख के आईसाइट के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये सर्वांग आसन है, इसमें आपके सारे अंगों का आसन हो जाता है। आपका ब्लड वो उल्टा फ्लो होने लगता है। होल्ड करके रखेंगे। धीरे धीरे पैर को नीचे ले आएंगे आराम आराम से। पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। एक एक पैर को लेना है, उन्हें अपने हाथों से पकड़कर अपने पेट को दबाना है और अपने घुटनों को नाक से छूने का प्रयास करना है। ये अभ्यास दूसरे पैर से भी करना है। सेम अभ्यास हम दोनों पैर से करेंगे और होल्ड करके रखेंगे 20 सेकंड्स तक। यह आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभकारी आसन है। यह आपके पाचन को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है।
धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। इसके बाद हम अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए कुछ आसन करेंगे। अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे, हाथ सीधे सीधे लंबे कर लेंगे और धीरे धीरे अपने पैरों को साइड में ले जाएंगे। जिस साइड पैर रहेंगे उसके अपोजिट साइड आपका गला जाएगा। पैर चेंज करेंगे तो गला भी अपोजिट साइड जाएगा। अपने दोनों पैरों में थोड़ा गैप बना लेंगे और ये आसन रिपीट करेंगे। आप शवासन मुद्रा में थोड़ा विश्राम कर लेंगे। आपकी दोनों हथेलियां आसमान की तरफ रहेंगी और धीरे धीरे लंबी लंबी सांसें लेंगे। आपका ध्यान सिर्फ अपने सांसों पर रहेगा। इधर उधर की सारी चीजों से आपका ध्यान अपने सांसों में लाना है। धीरे धीरे बाएं ओर करवट लेके बैठ जाएंगे।
अब हम शांति पाठ का अभ्यास करेंगे, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। एक बार ओम का उच्चारण। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रख करेंगे आंखों पर।